एक आवाज थी जो पंजाब की मिट्टी से निकली थी। एक लड़का था जिसका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो गाता था तो भीड़ दीवानी हो जाती थी। लोग कहते थे वो मंच पर नहीं उतरता, आग बरसाता है। नाम था अमर सिंह चमकीला। लेकिन एक दिन उसी आवाज को गोलियों से भून दिया गया, सरेआम। दोपहर के उजाले में लाखों चाहने वालों के बीच उसे और उसकी पत्नी को ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी कर दिया गया। कहा गया उसके गाने अश्लील थे, कहा गया उसने मर्यादा तोड़ी थी। लेकिन सवाल ये है, क्या गाने की सजा मौत होती है? वो सिर्फ गायक नहीं था, वो आवाज था उन लोगों की जो सच बोलते हैं, जो भीड़ से अलग सोचते हैं, जो डर के आगे गाते हैं। उसके लफ्जों में हकीकत थी और शायद इसी हकीकत ने उसकी जान ले ली। 36 साल हो गए और आज तक कोई नहीं जानता कातिल कौन था। न सरकार ने बताया, न पुलिस ने। बस एक पुरानी फाइल में दबी रह गई पंजाब की सबसे रहस्यमयी हत्या। उस दिन सिर्फ चमकीला नहीं मरा था, मर गई थी एक पूरी पीढ़ी की उम्मीद। मर गया था स्टेज का वो सितारा जिसकी रोशनी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। क्या आप तैयार हैं जानने उस गायक की कहानी जिसे मारा गया लेकिन वो आज भी गा रहा है? जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। पंजाब के लुधियाना जिले से गांव दुगरी में 21 जुलाई 1960 को धनीराम के नाम से एक बच्चा पैदा हुआ। उसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ, जहां पिता हरिराम खेतों में मेहनत करते थे और मां केवल घर संभालती थी। धनीराम का बचपन गरीबी में गुजरा। घर में खाने की रोटी मुश्किल से पड़ती थी और कई बार उसे भूखा सोना पड़ता था। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना चमकता था, वो गायक बनना चाहता था। स्कूल में उसकी पढ़ाई ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। 10वीं के बाद ही उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर की माली हालत खराब थी। 16 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई गुरमेल कौर से, जो एक पड़ोसी गांव की लड़की थी। शादी के बाद 2 बेटियां हुई, कमलजीत और अमनदीप। लेकिन धनीराम का मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था। रात भर वो गाने लिखता, अपनी पुरानी रेडियो पर पंजाबी गीत सुनता और सपने देखता एक दिन वो मंच पर चमकेगा। दिन में वो एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था जहां उसे 50 रुपए महीना मिलते थे। लेकिन रात में वो अपने दोस्तों के साथ गीत गाता था। एक दिन उसकी मुलाकात हुई सुरिंदर चिंदा से, जो एक स्थानीय गायक थे। सुरिंदर ने धनीराम की आवाज सुनी और कहा, तेरी आवाज में जादू है बेटा, तू बड़ा गायक बन सकता है। यहीं से धनीराम की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। सुरिंदर ने उसे अपने साथ गवाना शुरू किया और धीरे धीरे धनीराम का नाम बदलकर चमकीला पड़ गया। इसका कारण था उसकी चमकदार परफॉर्मेंस, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। चमकीला की जिंदगी में तब नया मोड़ आया जब वो अमरजोत कौर से मिला। अमरजोत एक छोटे से गांव की लड़की थी, लेकिन उसकी गायकी में इतना दम था, लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दोनों की मुलाकात एक शादी के फंक्शन में हुई, जहां चमकीला स्टेज पर गा रहा था। अमरजोत ने भी गाना शुरू किया और उनकी जोड़ी ने ऐसा कमाल दिखाया, लोग तालियां बजाने लगे। दोनों की केमिस्ट्री मंच पर जादू बिखेरने लगी। चमकीला के बोल्ड अंदाज और अमरजोत की मधुर आवाज ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था। चमकीला पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी गुरमेल को यह मंजूर नहीं था। गांव वालों ने भी इस रिश्ते को गलत ठहराया। लोग कहते थे चमकीला ने अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहना शुरू कर दिया। फिर भी चमकीला ने हिम्मत दिखाई, उसने गुरमेल से अलगाव किया और अमरजोत से शादी कर ली। यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम साबित हुआ। शादी के बाद दोनों की जोड़ी और भी हिट हुई। गाने जैसे पहले ललकारे नाल में डर गई और बोलियां उन्हें स्टार बना दिया। लेकिन उनके बोल्ड और अश्लील माने जाने वाले गाने कुछ लोगों को नागवार गुजरे। धार्मिक कट्टरपंथी और उनके प्रतिद्वंदी गायकों ने उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। धमकियां आने लगी, लेकिन चमकीला ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो कहता था, मेरा गाना मेरी जान है, मैं रुकूंगा नहीं। 1980 के दशक में चमकीला पंजाब का सबसे बड़ा सितारा बन गया। उसके शो में हजारों लोग जुटते थे और कैसेट्स की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ रही थी। हर गांव, हर शहर में उसकी आवाज गूंजती थी। लेकिन इसी बीच पंजाब में आतंकवाद का दौर शुरू हो गया। अलगाववादी ताकतें मजबूत हो रही थी और चमकीला का नाम उनके निशाने पर आने लगा।
कुछ लोग कहते थे उसके गाने पंजाब की संस्कृति को खराब कर रहे हैं, तो कुछ प्रतिद्वंदी गायक उनकी सफलता से जलने लग गए थे। एक दिन चमकीला को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, अगर तूने गाना बंद नहीं किया तो तेरी जान ले ली जाएगी। चिट्ठी में एक तस्वीर भी थी जिसमें एक बंदूक का निशान चमकीला के चेहरे पर था। उसने पुलिस को शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कहा ये तो धमकी है, कोई सबूत नहीं है। अमरजोत डर गई थी। वो चमकीला से कहती है, प्लीज गाना बंद कर दो, हमारी जिंदगी खतरे में है। लेकिन चमकीला ने जवाब दिया, मेरे फैंस मेरे लिए सब कुछ हैं और मैं उनके लिए गाऊंगा। धमकियां बढ़ती गई। एक बार तो उसके शो के दौरान मंच पर बम फेंकने की कोशिश हुई, लेकिन भीड़ ने उसे रोक लिया। चमकीला के दोस्त लालचंद ने बताया, वो डरा हुआ था लेकिन दिखाता नहीं था। वो कहता था, मेरा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये हिम्मत उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन जाएगी? 8 मार्च 1988 की सुबह चमकीला और अमरजोत मेसामपुर गांव में एक शो के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनका बैंड था जिसमें ढोलक वादक लालचंद, गिटारिस्ट गुरप्रीत और दूसरी टीम के सदस्य शामिल थे। शो की तैयारी चल रही थी और लोग बेसब्री से उनकी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे। चमकीला ने स्टेज पर पहुंचकर कहा, आज मैं तुम सब के लिए कुछ खास गाऊंगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन दोपहर करीब 2 बजे जो हुआ उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जैसे ही चमकीला और अमरजोत अपनी गाड़ी से उतरे, मोटरसाइकिल सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। चीख पुकार मच गई, लोग भागने लगे, लेकिन गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चमकीला ने अमरजोत को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद गोलियों से घायल हो गया। अमरजोत चिल्लाई, चमकीला मुझे मत छोड़ो, लेकिन अगले ही पल दोनों जमीन पर गिर पड़े। लालचंद ने बाद में बताया, मैंने चमकीला को अमरजोत से कहते सुना, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं सका। फिर उसकी सांसें थम गई। हत्यारों ने चमकीला के सीने पर एक चिट्ठी रखी और फरार हो गए। चिट्ठी में लिखा था, यह सजा तेरे गुनाहों की है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन हत्यारे गायब हो गए। अमरजोत गर्भवती थी और इस हत्या ने उसके अजन्मे बच्चे की भी जान ले ली। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन हर सुराग बेकार साबित हुआ। अलगाववादी, कट्टरपंथियों और प्रतिद्वंदी गायकों, हर किसी पर शक हुआ। एक गवाह ने बताया, हत्यारों ने वारदात के बाद भांगड़ा भी किया और गालियां दी, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकी। मेसामपुर के सरपंच सुरविंदर सिंह ने बताया, हम सब डर गए थे। जिस परिवार ने चमकीला को बुलाया वो भी गायब हो गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें एक स्थानीय गैंगस्टर और एक धार्मिक नेता भी शामिल था, लेकिन सबूत नहीं मिले। एक थ्योरी थी कि चमकीला के अश्लील गानों ने धार्मिक भावनाएं आहत की और कट्टरपंथियों ने उसे निशाना बनाया। दूसरी थ्योरी थी कि उसके प्रतिद्वंदी गायक जैसे रणजीत कौर और बलविंदर ढिल्लों ने साजिश रची, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 36 साल बीत गए, लेकिन ये केस आज भी अनसुलझा है। चमकीला की पहली पत्नी गुरमैल कौर और उनकी बेटियों का जीवन तबाह हो गया। गुरमैल ने बाद में खुलासा किया, वो मेरा पति था, लेकिन उसका दिल कहीं और था। फिर भी मैंने उसे कभी माफ नहीं किया, उसने हमें छोड़ दिया। उसकी बेटी कमलजीत ने कहा, मैंने अपने पिता को कभी मंच पर नहीं देखा, लेकिन उनकी आवाज मेरे लिए सब कुछ है। अमरजोत के माता पिता भी इस सदमे से उबर नहीं सके। चमकीला का एक भाई हरजिंदर सिंह ने बताया, वो हमारा गर्व था, लेकिन उसकी मौत ने हमें तोड़ दिया। परिवार ने कई बार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। हालांकि चमकीला चला गया, लेकिन उसके गाने आज भी पंजाब की गलियों में गूंजते हैं। बोलियां, तू थोड़ा ठहर जा और पहले ललकारे जैसे गीत युवाओं के बीच आज भी हिट हैं। हाल ही में इम्तियाज अली ने उनकी जिंदगी पर फिल्म अमर सिंह चमकीला बनाई, जिसमें दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने उनकी भूमिका निभाई। फिल्म ने उनकी जिंदगी को एक नई रोशनी में दिखाया, लेकिन हत्या का राज आज भी रहस्य बना हुआ है। तो सवाल वही है, कौन था चमकीला का हत्यारा? क्या ये धार्मिक कट्टरता थी या जलन की आग, या फिर पंजाब की ऐशान सियासत का हिस्सा? पुलिस की नाकामी और गवाहों का डर इस केस को और पेचीदा बना दिया। कुछ लोग कहते हैं हत्यारों का नाम एक गोपनीय फाइल में दर्ज है जो कभी खुली नहीं। दूसरों का मानना है ये साजिश इतनी गहरी थी, सच दफन हो गया। दोस्तों, अमर सिंह चमकीला की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनकी जिंदगी हमें बताती है सपनों के पीछे चलना कितना जरूरी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं। लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाती है
सफलता के रास्ते में जलन और नफरत भी आ सकती है। समकिला ने अपनी आवाज से लाखों दिल जीते, लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। इससे हमें यह सीख मिलती है, हमें अपने प्रियजनों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी धमकी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सच्ची क्राइम की स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।